सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सागर पांडे एंड यू आर वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। तो यार, आज के इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि HTML में लिस्ट क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट करते हैं और कितने तरीके के होते हैं लिस्ट हमारे HTML के अंदर। तो सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, A to G पूरा का पूरा नॉलेज देंगे लिस्ट के बारे में। तो बने रहना वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और यार हमारे साथ बने रहना। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिस्ट के बारे में कि लिस्ट HTML के अंदर आखिर होता क्या है, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में लिस्ट होता क्या है। तो यार, लिस्ट कुछ और नहीं होता, वही होता है जो आपके घर में जब आइटम्स खत्म हो जाते थे ना, ग्रोसरी आइटम्स खत्म हो जाते, तो आपकी मम्मी कहती थी कि यार बेटा एक कॉपी पेन लेकर आओ यार, एक लिस्ट बना ले, और अपने पापा को देते। ठीक है, तो वही चीज होती है लिस्ट। तो मतलब क्या कर रहे होते हो, लिस्ट के अंदर आप एक हेडिंग लगा रहे होते हो, जैसे ग्रोसरी आइटम्स के नाम से हमने लिस्ट बना दिया, और उसके अंदर कुछ 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 आइटम्स आप मेंशन कर रहे होते हो। ठीक है, तो वही हमारा क्या बन जाता है, लिस्ट बन जाता है। अब टोटल दो तरीके की लिस्ट होती है, एक होता है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट होता है और एक होता है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, नाम से पता चलता है ऑर्डर, जिसमें कुछ ऑर्डर हो। ठीक है, ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 रोमन नंबर में लिख दो, या फिर नॉर्मल मैथ के लैंग्वेज में लिख दो 1 2 3 4, सब कुछ चलेगा। मतलब उसमें एक ऑर्डर होना चाहिए, या फिर ABCD लिख दिया आपने तो उसमें एक ऑर्डर होना चाहिए, तो वो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है भाई, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी उसमें कोई ऑर्डर ही ना हो। जैसे आप MS वर्ड में बुलेट पॉइंट्स का यूज करते थे ना, बुलेट पॉइंट्स का स्क्वायर होता था, रेक्टेंगल होता था, ठीक है, और यहाँ पे सर्कल होता था, डॉट होता था, सब कुछ होता था। तो वो हमारे पास क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आता है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का आपको फोटो दिखा दिया होगा। ठीक है, तो आप यहां से देख के समझ भी सकते हो कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। ठीक है, तो यार ये तो हो गया पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम चलते हैं जरा कोड करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लिस्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं HTML के अंदर। तो चलो हम अपना वो वाला फोल्डर खोल लेते हैं, HTML ट्यूटोरियल, और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको VS कोड से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड किया, तो ये हमारा VS कोड से ओपन हो रहा है। तब तक यार आप लोग भी कमेंट करके बताओ यार कि कैसा लग रहा है आपको HTML ट्यूटोरियल्स का ये जो सीरीज चल रहा है, वो कैसा लग रहा है आपको। कमेंट में भी कुछ लिख के बता दिया करो, जिससे हमें भी अच्छा लगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने खोल लिया है HTML ट्यूटोरियल और सीरीज। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बनाया था, क्लोन कराया था विकिपीडिया का। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और हम यहाँ पे फाइल बना लेते हैं जल्दी से जल्दी, और इसका नाम देते हैं क्या, tut07.html। ठीक है, tut07.html। यहाँ पे जल्दी से बॉयलर कोड हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, और यहाँ पे टाइटल जल्दी से चेंज कर देते हैं भाई। टाइटल का नाम क्या दे देंगे, टाइटल का नाम दे देंगे लिस्ट इन HTML। ठीक है, लिस्ट इन HTML। ठीक है, चलो HTML हो गया हमारे पास लिस्ट। HTML में हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हम ग्रोसरी आइटम वाला ही लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं UL। ठीक है, पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करके बनाएंगे, तो UL हमने लिख दिया। जैसे हमने UL लिखा, यहाँ पे जो इसकी इंटेलिजेंस है यहाँ VS कोड की, उसने आपको ऑप्शन दे दिया, आपने एंटर मारा, आपका खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एंटर दबाया। ठीक है, तो हम UL के बीच में आ गए। तो देखो ध्यान से सुनो, अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक लिस्ट बना ली है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ब्राउजर को बता दिया, HTML के कोड को बता दिया कि भैया एक लिस्ट बन गई है। यूएल जब हमने लगाया तो हमने एक लिस्ट बना ली। अब लिस्ट के अंदर आइटम्स भी तो होते हैं, तो वो आइटम्स कैसे आएंगे, तो वो आइटम्स आएंगे LI टैग के थ्रू। क्या होता है, LI टैग के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक LI लगा दिया। अब हम इसमें जल्दी से एक ग्रोसरी बना से, ठंडा मसाला। ठीक है, भैया क्या कह रहे हो, ठंडा मसाला ठंडा मसाला तो होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, ठंडा मसाला गरम मसाला होता है, हमने ठंडा मसाला बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठंडा मसाला। अब एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं आपको, जैसे आपको बार बार LI 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 लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, LI लिखो, जितने LI चाहिए आपको, इंटू मार दो। इंटू इंटू समझते हो, एस्ट्रिस्क। ठीक है, एस्ट्रिस्क लगाओ, और जितने भी LI चाहिए, जैसे मुझे 3 LI चाहिए या मुझे 2 LI चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, एंटर मार दिया। देखो 2 LI बन गए बहुत आसानी से। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। क्या किया मैंने, फिर से बता दूं, यहाँ पे LI लिखा, ठीक है, LI इंटू एस्ट्रिस्क लगाया और 2 लिख दिया, एंटर मार दिया। नहीं, एंटर नहीं आया क्योंकि मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, अब एंटर मारा तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 LI क्रिएट हो गया आपके। ठीक है, बहुत आसान सा प्रोसेस था, आई होप आप समझ गए, इससे आपका काफी ज्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जल्दी से जल्दी लिख देते हैं। मम्मी ने कहा था ठंडा मसाला लिख देना, मैंने ठंडा मसाला लिख दिया। फिर मम्मी ने कहा जिम जैम भी लिख देना, जिम जैम खाएंगे हम। ठीक है, जिम जैम खा लेंगे। ठीक है, जिम जैम भी लिख दिया। तीसरी चीज क्या लिखी, तीसरी चीज लिखी कि भैया वो वाली नमकीन थी ना, वो मुझे बहुत पसंद थी, तो नमकीन भी लिख देते हैं। चलो, जब हम यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे ना, तो देखना सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा, सही में सब कुछ आ जाएगा, देख लेना। तो यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं, खुल जा, जल्दी से खुल जा सिम सिम।
तो देखो आ चुका है। ये क्या आ रहा है, लैंग्वेज इंग्लिश। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं, कुछ गलती कर दी हमने। देखो यहाँ पे हमने गलती कर दी, इसको यहाँ पे जरा बैक कर दो। अब देखो भैया कुछ पता तो चल नहीं रहा ये क्या चीज आपने लिखी है। तो यहाँ पे काम करते हैं, एक हेडिंग लगा देते हैं H1 नाम से, ग्रोसरी आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स। ठीक है, अब हमें सबको समझ में आएगा कि भैया ये क्या है, ग्रोसरी आइटम्स है, ठंडा मसाला, जिम जैम और नमकीन। ठीक है, इसी तरीके से भैया क्या हम ओएल से भी बना सकते थे क्या, हम ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे मेरे भाई। तो सिंपल है, आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्या करो, यूएल हटा के आप क्या कर दो, ओएल लिख दो। ठीक है, आप यहाँ पे ओएल लिख दो, तो दोनों जगह क्या कर दो, ओएल लिख दो। और बस लिस्ट आइटम तो लिस्ट आइटम ही रहेंगे यार, क्योंकि आइटम्स जो होंगे वो तो आइटम्स ही रहेंगे। अगर अब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो देखो 1 2 3 ऐसे ऐसे हमारे पास जो लिस्ट आइटम होंगे ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, हम चाहे तो इनकी टाइप्स को भी बदल सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, हम चाहे तो हम इसके टाइप को भी बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पर चाहे तो यहाँ पे ओएल के अंदर जाएंगे, हम लिखेंगे टाइप। मान लेते हैं हमें ये 1 2 3 4 अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे जाओ और आप यहाँ पे क्या करो, आप देखो अब यहाँ पे टाइप बहुत सारे आ गए। चाहो तो आप ABCD कर सकते हो, चाहो स्मॉल ABCD कर सकते हो, चाहो तो आप रोमन नंबर में जा सकते हो, चाहो तो आप कैपिटल रोमन नंबर में जा सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ABCD लिखा, तो ABCD देखो यहाँ पे A लिख दिया मैंने, तो अब ABCD हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो टाइप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा यहाँ पे लिस्ट बनाते हो। ये हो गया पूरा का पूरा OL और UL के बारे में। ठीक है, लिस्ट किस तरीके से आप HTML के अंदर बना रहे होते हो। अब एक काम करते हैं, तो आओ अब जरा एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, जो है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, नेस्टेड लिस्ट का मतलब है लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मैं यहाँ जिम जैम की जगह बिस्किट लिख देता, ठीक है, बिस्किट्स लिख देता। ठीक है, बिस्किट लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, हमें बिस्किट के अंदर कुछ और बिस्किट्स लिखने हैं। ठीक है, जैसे हमें कई सारे बिस्किट लिखने हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे एक UL क्रिएट किया। UL क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम क्रिएट किए इंटू 3। ठीक है, लिस्ट आइटम इंटू 3 क्रिएट किए, क्योंकि हमें 3 तरीके की बिस्किट चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा भैया जिम जैम तो एकदम मस्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जिम जैम। जिम जैम खाएंगे साथ में। ठीक है, ओरियो और कौन सा खाते हो आप लोग बताओ, पार्ले जी पार्ले जी खाते हो आप। ठीक है, पार्ले जी लिखते हैं, पार्ले जी। ठीक है, G फॉर जीनियस। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे आपका बिस्किट के अंदर 3 बिस्किट्स आ गए, जिम जैम, ओरियो एंड पार्ले जी। इसी तरीके से चाहो तो आप नमकीन के अंदर भी कुछ कुछ लिख सकते हो। मुझे नमकीन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो देखो नमकीन लिखते हैं, जैसे लिस्ट आइटम इंटू 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2 तो नमकीन का नाम पता ही होगा मुझे, एक तो बीकानेर। ठीक है, एक बीकानेर खाएंगे, और एक कौन सा खाएंगे, हल्दीराम खा लेते हैं। ठीक है, हल्दीराम खा लेते हैं। हल्दीराम भैया कैसे लिख रहे हो, हल्दी राम। ठीक है, तो हल्दी वाला राम खाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे बीकानेर और हल्दीराम। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने घर का ग्रोसरी आइटम बना सकते हो। तो इस बार जब मम्मी बुलाएंगी तो बेटा कॉपी और पेन लेकर मत जाना, लैपटॉप लेकर जाना, मस्त एकदम बनाना, प्रिंट आउट निकलवाना, मम्मी से कहना मम्मी ये लो अच्छे लैंग्वेज में हमने आपको दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो अपने घर का। सो दिस इज ऑल अबाउट यार लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा मजा आया होगा। क्योंकि मैं भी अपने घर आया हूँ यार, तो मुझे भी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, तो मैंने सोचा आज हैप्पीनेस में ही आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको भी शामिल करते हैं अपनी हैप्पीनेस में। तो वीडियो पढ़ के अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो यार लाइक करो, शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।